हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज व्यापम ने मंडी के एग्ज़ाम्स लिए, निरीक्षक और उप निरीक्षक के पोस्ट के लिए। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का हमें मैसेजेस आए कि आंसर की प्रोवाइड किया जाए। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको आंसर की प्रोवाइड करेंगे। पूरे 150 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो एप्टीट्यूड का है, 21st क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक खड़ी रेलगाड़ी को 30 मिनट में पार करता है तथा वही रेलगाड़ी जब वह व्यक्ति खड़ा रहता है उस व्यक्ति को 5 मिनट में पार कर जाती है। तब उस व्यक्ति एवं उस रेलगाड़ी की चालों का अनुपात क्या है? तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर जो रेशियो है वो आएगा 1:6, ऑप्शन बी। 22nd क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबाई रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में तथा उतनी ही लंबाई एक दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में चल रही है 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? इसे सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा 99 किलोमीटर पर आवर, दैट इज ऑप्शन ए। 23rd क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि एक इक्वेशन दिया हुआ है और उसे सॉल्व करने को कह रहा है, मतलब मान क्या है उसका ये पूछ रहा है। इसे सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा 1.5, ऑप्शन सी। 24th क्वेश्चन, यदि a/b इज इक्वल्स टू 3:4 तथा b/6 इज इक्वल्स टू 5:6, तब a प्लस बी इज टू बी प्लस सी कितना होगा, ऐसा पूछ रहा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 35:44। 25th क्वेश्चन, 25, 35, 45 और 105 में ऐसा क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हों, मतलब कि वो प्रोपोर्शनेट हो जाएं। तो इसमें आपको ये बताना है कि कितना सब्सट्रैक्ट हम करें ताकि ये जो है प्रोपोर्शनेट हो जाएं। तो इसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। आप जब 21 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 25 माइनस 21 4 हो जाएगा, 35 माइनस 21 14 हो जाएगा, 45 माइनस 21 आपका 24 हो जाएगा और 105 माइनस 21 जो है वो आपका 81 हो जाएगा। तो इसका जो प्रोपोर्शनेट रेशियो होता है a/b और c/d वाला वो सेम होता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, 21। 26 क्वेश्चन में एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 3 पूछ रहा है। इसको सॉल्व आप आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले तो पहले वाला जो ट्राइंगल है 70-30 से आप एंगल 1 निकाल सकते हैं। एंगल 1 इसमें आ जाएगा 80 डिग्रीज। एंगल 3 और एंगल 1 सेम होगा, एंगल 3 का वैल्यू 80 डिग्रीज हो जाएगा। और उसके बाद एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 80 प्लस एंगल 70 इज इक्वल टू 360 होगा, जो प्रॉपर्टी है आपके क्वाड्रिलेटरल का। इन सभी को सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि आपका आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन सी, 130 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर दौड़ को दो व्यक्ति ए तथा बी क्रमशः 11.25 सेकंड तथा 12.5 सेकंड में पूर्ण करते हैं। यदि वह दोनों साथ में दौड़ प्रारंभ करते हैं तो बी लक्ष्य से कितना पीछे था जब 100 मीटर की दौड़ को ए पूर्ण कर लेता है। तो ये स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। पूछ ये रहा है कि अगर ए 100 मीटर जब पार कर लेता है या उस वक्त पर बी कितना मीटर दूर है ए से या फिर 100 मीटर की दूरी से। स्पीड आप दोनों का निकाल कर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 मीटर, मतलब कि बी जो है 90 मीटर की दूरी तय कर पाया था जब ए 100 मीटर दूरी तय कर लिया। इसके बाद 28 क्वेश्चन है, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी से 36 सेकंड में आगे निकल जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? इसे सॉल्व करने पर आपको 50 मीटर मिलेगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। 29th क्वेश्चन, एक व्यक्ति को 3,000 रुपये 3 वर्ष के लिए लेने पर 3,540 रुपये, 6,000 रुपये 2 वर्ष के लिए लेने पर 6,720 रुपये तथा 5,000 रुपये 5 वर्ष के लिए लेने पर 6,500 रुपये वापिस करना पड़ता है, तब उसे किस प्रकार का ब्याज लग रहा है? जब आप इसे एक एक करके सॉल्व करेंगे ना, आप देखेंगे कि ये साधारण ब्याज ही है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट से ही ये सॉल्व हो रहा है। इन सब में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चंस के हो सकते हैं कि हमारे जो ऑप्शंस हैं वो आपके आंसर से हो या किसी और सोर्स से अलग हो, तो ये देखा जाएगा कि व्यापम कौन सा आंसर लेता है। सीजीपीएससी और व्यापम के ही जो आंसर होते हैं वही हमें मानना होता है।
क्वेश्चन नंबर 30, 9 numbers are arranged in a sequence. Average of first 5 numbers is 15 and the last 5 numbers is 16. If the fifth number from the beginning is 20, then the average of all the 9 numbers is. एक सिंपल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है ये। जब आप इन सभी नंबर्स को लिखकर एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका औसत 15 आता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st, 11 संख्याओं A1 A2 ऐसा करके 11 तक है और उसमें क्या दिया गया, A1 प्लस A11 -2 है, A2 प्लस A10 3 है, A3 प्लस A9 -7 है। ये इक्वेशन दिए हुए हैं और पूछ रहा है इसका औसत क्या है। इसका औसत आपको निकल जाएगा जब आप इन सभी को ऐड करके डिवाइडेड बाय 11 कर लेंगे तो आपको इसका औसत मिल जाएगा। इसका आंसर आता है 1, जो कि ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 32, P 80 किलोमीटर 1 घंटा 20 मिनट में चलता है जबकि Q 120 किलोमीटर 2 घंटा 40 मिनट में चलता है तथा R 100 किलोमीटर P तथा Q की चालों के औसत चाल से चलता है, तब R द्वारा यात्रा पूरा करने के लिए कितना समय लिया गया है, ये पूछ रहा है। सॉल्व करने पर इसका आंसर आपको सी मिलेगा, 1 घंटा 54.29 मिनट्स के लगभग आपको आंसर आएगा। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस में किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। 33rd क्वेश्चन क्या कहता है, ये रोम्बस का क्वेश्चन था। इसमें दिया गया था कि एक जो डायगोनल है रोम्बस का वो 75% है दूसरे डायगोनल के। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो एरिया है इस रोम्बस का वो कितने टाइम्स है स्क्वायर का, है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 2/3 आता है, ऑप्शन नंबर ए। 34 क्वेश्चन है, एक घन के सभी सतहों के क्षेत्रफल का योग 3750 वर्ग मीटर है, तब उस घन के सभी किनारों की लंबाई का योग कितना होगा। 34th क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो है ऑप्शन सी 300 मीटर। 35th क्वेश्चन, यदि किसी गोले के आयतन को उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से विभाजित किया जाए तो परिणाम 27 सेंटीमीटर होता है, तो गोले की एक्चुअली इसमें स्फीयर का रेडियस पूछ रहा है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर इसका 27 सेंटीमीटर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 36 क्वेश्चन, एक इक्वेशन दिया होगा x⁴ + 4 किसके बराबर होता है। अब एक एक करके सॉल्व कीजिएगा ना तो ए बी एलिमिनेट हो जाएगा और सी ऑप्शन इसका सही है। सी ऑप्शन जो है वो बराबर है x⁴ + 4 के। तो 36 क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 35th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 5y = 17 और 5x + 3y = 14। इसमें इक्वेशन किस प्रकार के सोल्यूशन देता है ये पूछ रहा है। तो 37th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है यूनिक सोल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए। 38th क्वेश्चन, एक नदी का प्रभाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रभाव के विरुद्ध खेने में उसके प्रभाव के साथ खेने से दुगने समय लगता है। मतलब जो दुगना इसको जो है समय लग रहा है जब वो ऑपोजिट चलता है। तो इसमें यह पूछ रहा है कि इस व्यक्ति का जो स्पीड है वो स्टिल वाटर पे कितना है, मतलब स्थिर जल में इसका स्पीड कितना है। 38 क्वेश्चन का आंसर जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर ए 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 39 क्वेश्चन, आप एक फिगर देख रहे होंगे, इसमें ये पूछ रहा है एंगल 1 + एंगल 2 कितना होगा। इसमें सबसे पहली बात तो एंगल 2 और 30 डिग्री सेम होगा, तो एंगल 2 का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री आ जाएगा और एंगल 1 + 30 डिग्री जो है 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल 1 का जो वैल्यू है वो 150 आ जाएगा। तो एंगल 1 150, एंगल 2 30, 150 + 30 हो जाएगा 180 डिग्री। तो 39 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री। 40th क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, वो दिया हुआ है 5x - 10 और 2x + 110। तो x की वैल्यू इसमें पूछ रहा है। x की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद जो है एक फिगर दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है 41st क्वेश्चन, एंगल BAC और एंगल BDC का जोड़ कितना होगा। इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा इसमें बी 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। 42nd क्वेश्चन जो है, एक अमाउंट है
एक धन है जो कि 4 गुना हो जाता है 20 सालों में सिंपल इंटरेस्ट पे, तो इस पे रेट ऑफ जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वार्षिक दर जो है वो पूछ रहा है। इसे सॉल्व करने पर आंसर आता है 15%, सॉरी। इसमें आंसर जो है 15% आता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये विलोपित होने के इसके चांसेस हैं। 43 क्वेश्चन है, यदि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। इसे सॉल्व करने पर आपको ऑप्शन नंबर बी मिलेगा 50%। 44 क्वेश्चन है, पी 6,000 रुपए में क्रय की गति वस्तु को 30% लाभ लेकर क्यू को बेच देता है। उस वस्तु के सजावट पर 200 रुपए खर्च कर क्यू उस वस्तु को 40% लाभ लेकर आर को बेच देता है। आर उसे 10% हानि उठाकर एस को बेच देता है, तब एस को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो है वो 10,080 आता है। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आएगा। 45 क्वेश्चन है, यदि संख्या 4, 8, 3, 2, 7 स्टार मार्क 8 11 से डिविजिबल है, तो फिर वो स्टार मार्क जहां पे उसका क्या वैल्यू होगा। आपको पता है कि 11 वाले के लिए जो है ना वो एक ट्रिक होता है, अगर आप इसको ऐड करेंगे 4 + 3 + 7 + 8 तो वैल्यू जो आएगा, और उसके बाद ऐड कीजिएगा 8 और 2 को और स्टार को, इन दोनों का डिफरेंस या तो 11 होना चाहिए या फिर दोनों बराबर होने चाहिए। जब आप इस प्रिंसिपल को लेकर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है आएगा 1, मतलब जहां पे स्टार मार्क है वहां पे 1 होगा, तो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। 46 क्वेश्चन देखिए, a + b + c 9 दिया हुआ है, ab + bc + ca 23 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है वैल्यू a³ + b³ + c³ - 3ab का कितना होगा। तो इसमें जो आपको फॉर्मूला a + b + c द होल क्यूब, उसको जब आप एक्सपेंड करेंगे और इन वैल्यूज को डालेंगे तो आप देखेंगे कि 46 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा a 108। 47 क्वेश्चन एक पॉलिनोमियल का है। एक अगर पॉलिनोमियल है fx और वो डिवाइड किया जाता है 2x + 3 से, तो उसका रिमाइंडर कितना है पूछ रहा है, मतलब शेषफल कितना होगा। तो ये एक फंक्शन की तरह सॉल्व होता है, इसका आंसर आएगा d -3/2। 48 क्वेश्चन एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसे सॉल्व करने पर वैल्यू पूछ रहा है, इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका ऑप्शन आपको आएगा सी, इसका राइट आंसर है सी 0.525। 49 क्वेश्चन, द LCM of 2 multiples of 12 is 1056. If one of the numbers is 132, then what will be the other number from among the following? LCM का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने पर इसका आंसर आपको C मिलेगा 96। 50th क्वेश्चन, if x is equals to √3/2, then what is the value of the equation shown? मतलब अगर x की वैल्यू जो है वो √3/2 है, तो जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसका मान कितना होगा पूछ रहा है। इसका आंसर आता है √3, ऑप्शन नंबर डी। 51 क्वेश्चन से जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को ABCD लिखकर और उसके नीचे नंबर डालकर सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा क्लिक करने के ऊपर होता है, एक बार क्लिक कर जाए तो ये ऑप्शंस जो है आराम से आंसर जो है आराम से मिल जाता है। 51st में पूछ रहा है कि जहाँ पे डैश है वहाँ पे कौन सा आना चाहिए, CX FU IR के बाद क्या आना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन ए आएगा KP। 52nd वैसे ही देखें, C4X F9U I16R के बाद क्या आएगा, तो बी ऑप्शन आएगा L25O। तीसरा दिया है, ये फिगर वाले क्वेश्चन है, अगर जो इसमें दिया हुआ है कि लिटरेट कहाँ पे हैं, जो डॉक्टर है वो कहाँ पे हैं, मेल्स कहाँ पे हैं, तो पूछ रहा है कि जो लिटरेट मेल्स जो कि डॉक्टर हैं वो किस जो लेटर है उससे डिनोट किया गया है। तो 52 का जो मतलब 53 का जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी जी से डिनोट किया गया है। 54 एक टेबल दिया गया है और जहाँ पे एक वेकेंट है मतलब ब्लैंक स्पेस है, वहाँ पे कौन सा लेटर आएगा ये पूछा गया है। तो 54 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब एक्स, वहाँ पे एक्स आएगा। 55 को जब आप देखेंगे, 55 में जो है मिसिंग नंबर पूछा गया है, तो मिसिंग नंबर इसमें ऐसा है कि पहला फिगर को आप देखेंगे तो 6 दिया हुआ है, 6 × 4 24 होता है, 24 में एक ऐड करेंगे तो 25 होता है। वैसे ही 6 × 3 18 होता है, 18 - 1 17 होता है ना। वैसे ही 8 का देखेंगे तो 8 × 5 40 होता है, 40 - 2 38 होता है। 8 × 2 16 होता है, 16 + 2 18 होता है।
और वैसे ये पूछ रहा है कि कौन सा लेटर अगले वाले में आएगा कि 89 और 16 आ जाए। तो 15 आएगा। 15 इंटू 6 जो है वो 90 होता है, 90 माइनस 1 89 होता है, और 15 इंटू 1 15 होता है, और 15 प्लस 1 हो जाता है 16। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसका जो आंसर है 55 का वो है बी 15। 56 रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर प्लस को डिवाइड की तरह दिया गया है, माइनस को इंटू की तरह दिया गया है, डिवाइड को प्लस की तरह दिया गया है और इंटू को माइनस की तरह दिया गया है, तो इस इक्वेशन का आंसर कितना होगा? तो इसका आंसर आएगा बी 66। 57 में ऑड वन आउट पूछ रहा है। इसमें ऑड वन आउट जो है वो सी आएगा, FEJC। 58 मिसिंग नंबर पूछ रहा है। मिसिंग नंबर आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा 360, ऑप्शन डी। 59 में भी मिसिंग नंबर पूछ रहा है। इसमें मिसिंग नंबर आएगा ए 144। 60 एक फिगर दिया हुआ है, उसका जो मिरर इमेज है वो पूछ रहा है, इसका मिरर इमेज आएगा सी। 61 एक डाइस का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि वो कौन सा फेस होगा जो कि 5 पॉइंट के ऑपोजिट होगा, मतलब 5 जो डॉट है उसके ऑपोजिट वाले फेस में जो है वो कौन सा होगा, कितने बिंदु होंगे, कितने डॉट होंगे। तो इसका जो आंसर है वो है 4, ऑप्शन नंबर डी। 62 को अगर हम देखेंगे, 4 पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर गिवन बिलो, विच साइन विल बी ऑपोजिट टू प्लस, मतलब प्लस के ऑपोजिट कौन सा साइन होगा, इन चारों फिगर को देखकर आपको बताना है। इसका ऑप्शन आता है, आंसर आता है सी एक्स। 63 अगर जेब्रा को WBYAG लिखा जाता है तो हॉर्स को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। इसका ऑप्शन आंसर आएगा डी MJTKP। 64 को देखें, अगर एक कोड में 134 का मतलब गुड एंड टेस्टी है, 478 का मतलब सी गुड पिक्चर्स है, 729 का मतलब पिक्चर्स आर फेंट है, तो सी का क्या कोड है इसमें, ऐसा पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है सी है, 8 आएगा। 65 में पूछ रहा है कि कितने जो है मिनिमम स्ट्रेट लाइंस चाहिए होंगे इस फिगर को बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है 14 और 16 में जो है थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही हो सकता है। 66 की अगर हम बात करें तो पूछ रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट, मतलब जीडीपी का क्या ग्रोथ रेट है वही बताता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो 66 का आंसर है ए। 67 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज एंगेज्ड इन, तो मतलब 70% जो पॉपुलेशन है इंडिया का वो किस पे आधारित है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र पे आधारित है। ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है, ऑप्शन ए। इंडिया जो है वो क्या है, कौन सा इकोनॉमी है इंडिया का, तो इंडिया का है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 70 क्वेश्चन था टॉप प्रायोरिटी ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान। तो सेकंड 5 ईयर प्लान था, उसका टॉप प्रायोरिटी क्या था, तो उसका प्रायोरिटी था इंडस्ट्री को जो है दृढ़ करना, स्ट्रेंथन करना। ऑप्शन नंबर बी सही है 70 का। 71 क्वेश्चन है प्राइमरी प्रोडक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से जो है प्राथमिक उत्पादन कौन सा है, तो इसमें है कॉटन प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर ए। 72 देखें तो मिकिर हिल किस स्टेट में लोकेटेड है, तो असम में, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा पास सिक्किम में है, तो ऑप्शन नंबर है सी जलपला। 74 क्वेश्चन शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कहां पर स्थित है, तो ये है कावेरी नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। 75 क्वेश्चन कौन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो 2 सिटियों के बीच में है, कोलकाता और हुगली होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। 76 क्लोरिनेशन एक वाटर प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, पानी को शुद्ध करने का एक प्रोसेस है। तो ये पूछ रहा है कि क्लोरीन जब पानी में डाला जाता है तो कौन सा किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, तो जो क्लोरीन होता है Cl2 प्लस वाटर जो होता है वो जब ऐड होता है तो HOCl का फॉर्मेशन होता है, और HOCl जो है वो हाइपोक्लोरस एसिड है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 77 की बात करें, पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गन है जो कि फैट को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है या फिर प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर आएगा इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर ए। 78 पूछ रहा है कि कितना है मिनिमम एज प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए, तो इसका आंसर आएगा 35 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी। 79 क्वेश्चन है कौन सा आर्टिकल है नेशनल इमरजेंसी को जो डिनोट करता है, आपको पता है आर्टिकल 352, ऑप्शन नंबर ए। राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, ये आर्टिकल 14 में मेंशन्ड है, आर्टिकल ऑप्शन बी। 81 में जो है आपको पूछा गया है कि
कौन से नदी जो है कहाँ पर स्थित है? तो 81 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मतलब लोथल जो है वो भोगवा में स्थित है, रोपर जो है वो सतलज नदी के किनारे पर स्थित है, चांदूरो जो है वो इंदस के, और बनावली जो है वो सरस्वती के। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 82 जो अश्वमेघ यज्ञ है वो पुष्यमित्र शुंगा ने करवाया था, निम्नलिखित में से किसने पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेघ यज्ञ का संचालन किया था? तो 82 का जो आंसर है वो है पतंजलि, ऑप्शन नंबर ए। 83 जो है वो जो ऑथर हैं और जो सुल्तानेट पीरियड है उसके बारे में ये पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो आपका जो 83 का आंसर है इब्न बतूता तुगलकनामा है। बाकी सब जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। 84th क्वेश्चन है जो कि ट्रीटी ऑफ मंडासोर जो है जो 1818 में साइन किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो किनके रूल के समय किया गया था? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, मल्हार राव होलकर 2। 85th क्वेश्चन है कौन सा करेक्टली मैच्ड है ब्रिटिश वाइसरॉय और इवेंट्स का? तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब लॉर्ड वेवल के समय ही इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसका ट्रायल हुआ गया था और नेवल म्यूटनी हुई थी। बाकी तीनों जो है वो अलग ऑप्शन, गलत ऑप्शन है। 86 है हीराकुड प्रोजेक्ट कब बिल्ड किया गया था? तो इसका सही आंसर तो है 1957 है, इसका सही आंसर 1957 है, लेकिन इसमें अगर बोला जाए तो सबसे करेक्ट जो है वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। 87 मनी बिल्स के बारे में पूछ रहा है, तो मनी बिल में इसका आंसर है सी, मतलब कि ये तो लोकसभा में ही ओरिजिनेट हो सकता है। सबसे पहली बात, राज्यसभा में ओरिजिनेट नहीं हो सकता है, ये बस 14 दिनों के लिए रोक के रख सकता है, और राज्यसभा जो है बस मनी बिल्स के लिए कुछ एडवाइजरीज दे सकता है, मतलब रिकमेंडेशंस दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी है सही है, मतलब जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 3 है और स्टेटमेंट 5 है वो सही है। 88 क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस सिचुएशन में 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लाने के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है। 2/3 मेजोरिटी को स्पेशल मेजोरिटी भी कहा जाता है। 89th क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर? इसमें से कौन सा लेजिस्लेटिव पावर है गवर्नर का? तो इसका ऑप्शन जो आंसर है वो है ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस देता है गवर्नर आर्टिकल 213 में, वो एक लेजिस्लेटिव पावर है गवर्नर का। उसके बाद 90th क्वेश्चन है कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एजुकेशन को इंक्लूड किया गया था? तो इसका आंसर है 42nd। 91st है कौन सा गुप्ता रूलर था जिन्होंने विक्रमादित्य की जो टाइटल है या फिर उपाधि है वो धारण कर ली थी? तो 91st का जो आंसर है वो है चंद्रगुप्त 2। आपने पढ़ा भी होगा, चंद्रगुप्त 2 के बाद विक्रमादित्य लिखा जाता है। 92nd जो है वो है 92 क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वाज फॉट ड्यूरिंग द रेन ऑफ पेशवा बालाजी बाजीराव? तो पेशवा बालाजी बाजीराव के समय कौन सा जो युद्ध है वो लड़ा गया था? तो इसका आंसर है 3rd बैटल ऑफ पानीपत, ऑप्शन नंबर सी। इंडियन नेशनल आर्मी का जो ट्रायल है वो कहाँ पे टुक प्लेस हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था? तो रेड फोर्ट दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही है। जो अरावली हिल्स हैं उसका ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा स्टेट है जिसमें जो स्त्री की साक्षरता है सबसे कम है? इसका आंसर है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। 96th आंसर जो है ये मैच द फॉलोइंग है, इसका आंसर है ए, मतलब जो ब्रिंगिंग गुड्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्री है वो क्या होगा? इंपोर्ट होगा। सेंडिंग गुड्स टू अदर कंट्री, दूसरे कंट्री को भेजना, वो होगा एक्सपोर्ट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होगा ओपन ट्रेड विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। 97 जो है द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज, इन्फ्लेशन का जो कारण है या तो मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर आपका जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसमें गिरावट आ जाए, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है? तो जो एक्साइज ड्यूटी है, आबाकारी कर है, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 99th क्वेश्चन है जो मध्यमिका पॉलिसी है, मतलब माध्यमिक मतलब मिडिल पाथ जो है वो कौन से रिलीजन में फॉलो किया जाता है? तो बुद्धिज्म में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है।
इंडिया विंस फ्रीडम जो ऑथर, इस बुक के ऑथर कौन है? तो इसका आंसर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो ऑप्शन नंबर डी है। जो 101 क्वेश्चन है वो है 2021 में डेमोन गैलगट जो है वो कौन सा प्राइज जीते हैं? तो उन्होंने कौन सा प्राइज जीता है? बुकर प्राइज, ऑप्शन नंबर बी सही है। जो अभी ओलंपिक्स हुआ 2021 में, तो इंडिया का जो रैंक है वो कितना था? 48वां था, ऑप्शन नंबर सी। 103rd क्वेश्चन, कौन सा कंट्री है जो क्वाड कंट्रीज में नहीं आते हैं? तो फ्रांस नहीं आता है, इसमें इंडिया, जापान और यूएसए तो आता ही है। अभी करेंटली जो चीफ जस्टिस हैं इस स्टेट के, मतलब छत्तीसगढ़ के, वो कौन है? तो है अरूप कुमार गोस्वामी, ऑप्शन नंबर बी। 105 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच अवार्ड वॉज गिवन टू द छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इन राज्य अलंकरण अवार्ड? तो राज्य अलंकरण अवार्ड 2021 में छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह अवार्ड दिया गया है। रोका छेका अभियान जो है वो किन चीज़ों को बचाने के लिए किया गया है? तो 106 का जो आंसर है आपको पता ही है, जो फसल है उनको बचाने के लिए किया जाता है, खरीफ क्रॉप को। COP26 इनमें से किससे रिलेटेड है? तो आपको पता है COP26 जो है वो क्लाइमेट से रिलेटेड है। नोबेल प्राइज 2021 जो कि दिया गया है अब्दुल रज़ाक गुरना को, वो किस क्षेत्र में दिया गया है? तो वो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन जो है अभी हेड कोच बनाए गए हैं इंडियन क्रिकेट टीम के? आपको पता ही है कि राहुल द्रविड़ है, सौरव गांगुली हमारे प्रेसिडेंट हैं, अभी वर्तमान में जो लक्ष्मण जी हैं वो एनसीए के जो है वो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, और अनिल कुंबले जो है वो पहले हमारे हेड कोच रह चुके हैं मेंस क्रिकेट टीम के। हु इज इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ? तो इंडिया के कौन से पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि चीफ बने हैं डिफेंस स्टाफ के? तो इसका आंसर है बी, बिपिन रावत। 111 क्वेश्चन है, इनमें से कौन जिन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है 2011 के लिए? इसका आंसर है रजनीकांत जी को दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। 2019 में जो पद्मश्री अवार्ड है जो कि मिला है अनूप रंजन पांडे को, वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? वो करते हैं आर्ट से, कला से। जो G20 समिट हुआ था, जो कि 16th G20 समिट था, वो कहाँ पे हुआ इस साल? वो इटली में हुआ है। जो 12th जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी किस जगह पर, किस सिटी में होने वाला है? तो वो है भुवनेश्वर में, अभी वर्तमान में वो चल भी रहा है। राधेश्याम बारले जो हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया 2021 में, वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? वो लिटरेचर और एजुकेशन से, सॉरी इसमें लिटरेचर और एजुकेशन नहीं आएगा, इसमें आर्ट आएगा। लिटरेचर और एजुकेशन नहीं आएगा, इसमें आर्ट आएगा। 116 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन हैंडबॉल प्लेयर ऑफ द स्टेट हैज रिसीव्ड विक्रम अवार्ड? इनमें से कौन महिला हैं जिन्हें विक्रम अवार्ड मिला गया था? तो 1994 1995 में, तो ये हैं सपना कुरैशी, ऑप्शन नंबर डी। 117 क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है, मैच करने बोल रहा है, इसमें जो सही है वो है हमारे जो पहले डीजीपी थे वो थे मोहन शुक्ल जी, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 118, कथिया पचरी जो है लाइमस्टोन वो कहाँ पे पाया जाता है? तो बलौदाबाजार में पाया जाता है, लाइमस्टोन हब के नाम से जाना जाता है बलौदाबाजार को, ऑप्शन नंबर सी सही है। 119, कौन सा ऐसा कमेटी है जो एक स्टैंडिंग कमेटी नहीं है? तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ, एसटी कमेटी, वुमेन कमेटी और सोशल वेलफेयर कमेटी। आपका एजुकेशन कमेटी और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी तो होता ही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, जो कि एक स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। 120 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन ग्रेड पैडी इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द ईयर 2019-20? मतलब किस रेट में स्टेट गवर्नमेंट ने धान खरीदी की थी 1921-1920 2019-2020 में? तो इसका आंसर है, अगर ए ग्रेड राइस की हम बात करें तो 1835 रुपए प्रति क्विंटल, ये 2019-2020 की बात कर रहा है। व्हाट आर द एलाइड सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर? संबंधित क्षेत्र कौन से हैं एग्रीकल्चर में? तो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव है, मतलब एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, वानिकी और फिशरी, तीनों जो हैं वो एलाइड सेक्टर्स होते हैं एग्रीकल्चर के। 122 जो क्वेश्चन है
वो पूछ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं वो किससे रिलेटेड है। आपको पता है कि राजा चक्रधर जो थे वो म्यूजिक एंड आर्ट से रिलेटेड हैं, दाऊ मंदरा जी जो हैं वो फोक आर्ट से रिलेटेड हैं, गुंडाधुर अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स पे दिया जाता है, सुंदरलाल शर्मा अवार्ड जो है वो लिटरेचर पे दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। 123 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन ऑफ द स्टेट एज्यूम्ड द टेम्पोररी चार्ज ऑफ गवर्नर इन द सेंट्रल प्रोविंस इन मे 1936। 1936 में सेंट्रल प्रोविंस के गवर्नर किन्हें बनाया गया था? ई राघवेंद्र राव जी को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। 124 क्वेश्चन बोल रहा है व्यक्ति और जो विद्रोह है उसको उसमें से जो करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है मोहना पोथी, वो वायवी तमस्कार जो है ये रिलेटेड नहीं है, बाकी ए बी सी जो है वो रिलेटेड है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 125 क्वेश्चन, कितना परसेंटेज फॉरेस्ट जो है हमारे स्टेट पर है एज पर द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2019? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 44.2%। इसमें फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एरिया पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद वाली क्वेश्चन है, थापड़ी डांस जो है वो कौन से ट्राइबल कम्युनिटी की जाती है इस स्टेट में? तो कोरकू, ऑप्शन नंबर ए। अक्ति तिहार जो है कौन से महीने में मनाया जाता है? तो बैसाख में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। मटकू द्वीप कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो वो लोकेटेड है मुंगेली में। नदापल्ली केव किस डिस्ट्रिक्ट में है? बीजापुर में, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा लॉ है, हु मेक्स द लॉ अंडर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? ठीक है, कानून वाली जो व्यवस्था है कौन बनाता है? तो वो पार्लियामेंट ही बनाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। इसके बाद आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखते हैं। पूछ रहा है कि एक स्पाइडर क्या होता है कंप्यूटर टर्म्स में? तो स्पाइडर एक कंप्यूटर है, एक प्रोग्राम है जो कि कैटलॉग्स बनाता है वेबसाइट्स के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 132 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ हैकर कॉन्टेक्ट्स योर फोन और ईमेल्स एंड अटेम्प्ट्स टू एक्वायर योर पासवर्ड इज कॉल्ड। एक हैकर है जो आपका ईमेल और आपका पासवर्ड को छीनने की कोशिश करता है या सेंक लगाने की कोशिश करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो फाइसिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा जो है गेमिंग कंसोल नहीं है? इसमें गूगल प्ले जो है एक गेमिंग कंसोल नहीं है, बाकी एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन और निंटेंडो जो है एक गेमिंग कंसोल है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ फ्रेम्स इन द वीडियो कंप्रेशन? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है, इसमें नहीं पूछ रहा है, मतलब बी, आई और पी फ्रेम जो है वो वीडियो कंप्रेशन में होते हैं फ्रेम्स, लेकिन एस फ्रेम नाम का कुछ नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 135 क्वेश्चन है, जीपीएस डिवाइसेस कैन पिन पॉइंट लोकेशंस बाय। जीपीएस जो डिवाइस होते हैं वो कैसे लोकेशन को पिन पॉइंट कर सकते हैं? तो सैटेलाइट के थ्रू करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। विकीलीक्स के निर्माता कौन है, किन्होंने मतलब कौन थे फाउंडर विकीलीक्स के? तो इसके जो फाउंडर थे वो थे जूलियन असांगे, ऑप्शन नंबर बी सही है। 137 ऑपरेशंस ऑफ इंसर्टिंग डेटा थ्रू ए कंप्यूटर प्रोग्राम एंड टेकिंग डेटा आउट ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। 138 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेसर? इनमें से कौन सा एक प्रोसेसर नहीं है? तो मैकिन्टोश OS X जो है एक प्रोसेसर नहीं है, AMD सैम्प्रॉन है, इंटेल भी है और 8086 भी है। 139 क्वेश्चन है, अ टिपिकल एक्रोनिम ऑफ द रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल बी। तो इसका आंसर है CDRW, ऑप्शन नंबर बी। डीवीडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ऑप्शन नंबर सी सही है। द सर्च रिजल्ट्स आर जनरली प्रेजेंटेड इन अ लाइन ऑफ रिजल्ट्स ऑफन रिफर्ड टू एज। तो जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं उसको SERPs के नाम से जाना जाता है, SERPs मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें से कौन सा एक अमेरिकन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है? आप सभी देखते ही हैं, यूट्यूब, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा है जो एक पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर व्यू नहीं है? मतलब बाकी सब एक व्यू है, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है? तो प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है, बाकी सब हैं। 144 क्वेश्चन, इन अ MS वर्ड डॉक्यूमेंट पेज नंबर कैन बी इंसर्टेड इन। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज नंबर कहां पे इंसर्ट किया जाता है? तो हेडर और फूटर दोनों में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंडक्ट ऑफ वीडियो कॉल्स यूजिंग टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है। एक टेलीकॉम टेक्नोलॉजी से आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, उसे ही हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 146 इनमें से क्या आपको अलाउ करता है ईमेल को एक्सेस करने के लिए? तो वेब मेल इंटरफेस जो है आपको अलाउ करता है आपका ईमेल एक्सेस करने के लिए।
147 क्वेश्चन, कितने टाइप के प्रिंटर्स होते हैं? वैसे तो 6 टाइप के प्रिंटर्स होते हैं अगर हम पूरा डिटेल में देखें तो, लेकिन बहुत जगहों पर 3 प्रिंटर दिया गया है। 148 हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज, तो हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट जो है आप प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर से, हार्ड कॉपी तो आप स्टोर नहीं कर सकते, वो सॉफ्ट कॉपी स्टोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जो नोवेल नेटवेयर है वो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एप्पल, विंडोज और गूगल है। 150th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? लिनक्स, ओपन सोलेरिस और फ्री बीएसडी जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फायरफॉक्स जो है वो नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। अब हम ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हिंदी और इंग्लिश के। तो पहला जो है गणतंत्र का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजतंत्र। सेकंड जो है, नमिता की कतरनी से जुबान चल रही थी, तभी अमिता ने उसके साथ कुछ कानाफूसी की। इसे सुनकर नमिता की बोलती बंद हो गई, आंखें पथरा गई और चेहरे की रंगत उड़ गई। इस उदाहरण में मुहावरों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है बी, 5। नीति युक्त में कौन सा समास है? तो इसका आंसर आएगा बी, करण। देवेंद्र किस संधि का उदाहरण है? तो इसका आंसर आएगा बी, गुण स्वर का। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन है इसका आंसर है डी, 4। 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। वतरनी क्या है? वतरनी एक लिखने की रीति है, ऑप्शन नंबर सी। अधिकारी वर्ग यह शब्द है, एक बहुवचन है, ऑप्शन नंबर ए। मैं इसका वह अर्थ नहीं लगता जो कि आप लगाते हैं, इस वाक्य में निम्न में से कौन सा दोष है? तो 9th वाले का आंसर है पदक्रम दोष। आल्पिन किस भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली है आल्पिन। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कुछ कंफ्यूजन भी है। पहला जो क्वेश्चन है, यू कैन स्लीप फॉर एन आवर आफ्टर यू फिनिश लंच, तो इसमें आफ्टर जो है वो किस तरीके से यूज हो रहा है? तो ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, मतलब ऑप्शन नंबर सी है। 12th क्वेश्चन देखें तो डैश टाइम आई वॉज फीलिंग स्लीपी, इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है सी, बाई दैट टाइम आई वॉज फीलिंग स्लीपी, ये सबसे सही है। 13th क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन रह गया है। 14th क्वेश्चन जो है, चूज दी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा वर्ड है जो रॉन्गली स्पेल किया गया है ब्रिटिश एक्सेंट के हिसाब से? तो ए है सेल्फ्स, जबकि बफेलोस, एम्पलीफायर और ऑफुल जो है वो सही है। 15th और 16th में कुछ डाउट है अभी। 17th क्वेश्चन की बात की जाए, चूज द वर्ड विच इज नॉट एन अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड हिट, ठीक है? तो इसमें नॉक, बैंग और बैश जो है वो तीनों जो है हिट के समान ही है, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, मतलब ये तीनों जो हैं हिट के समान ही है। वेन का 18th क्वेश्चन जो है, वेन का एंटोनिम पूछ रहा है, मतलब कि ऑपोजिट क्या होता है वेन का? तो वैन का जो ऑपोजिट है वो है वैक्स। 19th में कुछ डाउट है। 20th की बात करें तो 20 का आंसर आएगा आपका सी। तो ये थे आपके आज के जो मंडी के क्वेश्चंस व्यापम में पूछे गए थे। हो सकता है कि इसमें से कुछ आंसर्स जो हैं वो हमने गलत फाइंड आउट किए हों, या फिर व्यापम इसका आंसर कुछ गलत ले ले। किसी भी क्वेश्चन में कुछ अगर आपको दिक्कत होगा एप्टीट्यूड या रीजनिंग में, तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिएगा, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम व्हाट्सएप के नंबर प्रोवाइड कर देंगे, आप उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं। जो CSEB जेई का जो क्वेश्चंस 2018 में पूछे गए थे उसका भी हमने एनालिसिस किया है, आप हमारे चैनल में जाकर उसे देख सकते हैं। धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।